एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस की बुक में से आज हम रिमेनिंग टॉपिक करेंगे। हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, हमने इसका क्या क्या कवर कर लिया? इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड अब हम करेंगे इसके रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भी हम कर चुके हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं हम इसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। आज हम करेंगे ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट्स हैं, ग्रोथ, सर्वाइवल, अर्निंग, प्रेस्टीज। ठीक है, आज हम ये करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक। चलो, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव फर्स्ट है सर्वाइवल। ओके, द फर्स्ट ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू सर्वाइव। सबसे पहला ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी भी एंटरप्राइज या बिजनेस का सर्वाइव करना। इट हैज टू एंश्योर दैट ओनली दोज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन ऑफ विच आर बेनिफिशियल टू द सोसाइटी। से वही एक्टिविटीज करो जिससे सोसाइटी को बेनिफिशियल हो। अगर सोसाइटी को बेनिफिशियल होगा तभी जो बिजनेस है सर्वाइव कर पाएगा। It should try to create demand of its product so that it is able to produce profit. क्या करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप? जो भी प्रोडक्ट बनाता है उसकी डिमांड क्रिएट करने की कोशिश करता है। डिमांड क्रिएट करता है, फिर क्या करता है? इट शुड डिमांड क्रिएट करता है। डिमांड क्रिएट करने पर वो क्या करता है? प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट कमाता है तो फिर वो क्या करता है? सर्वाइव करना स्टार्ट कर देता है इन्वायरमेंट में। वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर पे आउट ऑफ द प्रॉफिट। काफी सारे जो एक्सपेंस वगैरह होते हैं वो रिकवर होने लग जाते हैं प्रॉफिट से। ठीक है, प्रॉफिट से काफी सारे ओवरहेड्स और एक्सपेंस कवर होने लग जाते हैं। अ लॉसिंग कंसर्न कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग। जो एंटरप्रेन्योर बिजनेस या कंसर्न है जिसको लॉसेस हो रहे हैं वो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकती। इसलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट है सर्वाइवल। सर्वाइवल करना जरूरी है। सर्वाइवल कैसे करना है? सबसे पहले सोसाइटी की नीड्स फुलफिल करो। सोसाइटी की नीड्स फुलफिल कर ली, उससे क्या होता है? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हम डिमांड क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट का तो भी हमें प्रॉफिट हो जाता है, मतलब एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट हो जाता है और वो सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, प्रॉफिट भी जरूरी है क्योंकि प्रॉफिट होगा तभी जो हमारे खर्चे होंगे, एंटरप्रेन्योर के खर्चे होंगे या बिजनेस के खर्चे होंगे, वो प्रॉफिट से रिकवर होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ। अ बिजनेस एंटरप्राइज में बी कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग। एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो through various stages, that is from initial to childhood, from childhood to adolescent, and from adolescent to adult, and from adult to maturity, and enterprise unit also pass through various phases during। ओके, इन्होंने ये बताया गया ग्रोथ में। पहले ये इंट्रो से दे रहे हैं कि जैसे जो बिजनेस होता है वो एक तरह का ह्यूमन बीइंग के जैसा ही है। जैसे ह्यूमन बीइंग बड़ा होता रहता है ना बच्चे से, जैसे इन्फेंट मीन्स बेबी से चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से अडोलसेंट, ऐसे ही बिजनेस भी बढ़ता जाता है। एंड एंटरप्रेन्योर यूनिट ट्राई टू यूटिलाइज इट्स पास थ्रू वेरियस। ठीक है कि an entrepreneur unit try to utilize resource properly so that that it is able to plug back its profit for further expense and diversification। ठीक है, इसमें बताया गया ह्यूमन जैसे ग्रो करता है वैसे एंटरप्राइज ग्रो करती है। एंटरप्रेन्योर अपने जो रिसोर्सेस होते हैं, सारे रिसोर्सेस को, कुछ भी हो सकता है, मैन मटेरियल, कोई भी रिसोर्स हो सकता है, उसे अच्छे से यूटिलाइज करती है, उससे प्रॉफिट कमाती है। प्रॉफिट कमाती है जो, उसको वो एक तो एक्सपेंस पे ऑफ करने के लिए यूज करते हैं और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन के लिए, मींस बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। क्या? प्रॉफिट को यूज करते हैं एक्सपेंसेस को पे करने के लिए और डाइवर्सिफिकेशन के लिए। अ स्टेज बिजनेस विल नॉट बी एबल टू फेस चैलेंजेस इकोनॉमिक पॉलिटिकल। ठीक है, अ स्टैग्नेंट, जो बिजनेस एक ही जगह पर खड़ा है, ना प्रॉफिट कमा रहा है ना लॉस कमा रहा है, वो कभी भी फेस नहीं कर सकता चैलेंजेस, इकोनॉमिक के, पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट के चैलेंजेस फेस नहीं कर पाता जो बिजनेस स्टेगनेंट है।
एवरी बिजनेस हाउस इज एम एट इट्स प्रॉपर ग्रोथ। सभी बिजनेस का यही मकसद होता है कि वो ग्रो करें, ठीक है। अ नंबर ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज आर फ्रेम टू फैसिलिटेट फ्यूचर ग्रोथ। ओके, सारे प्लान्स और पॉलिसी इसलिए बनाए जाते हैं बिजनेस में ताकि वो क्या कर सके, बिजनेस की ग्रोथ कर सके। प्लानिंग और पॉलिसी इसलिए बनाए जाते हैं जिसकी वजह से बिजनेस में ग्रोथ हो, ठीक है। अब देखो, इन्होंने पहले कंपेयर कर दिया कि ह्यूमन बीइंग जैसे ही है एंटरप्रेन्योरशिप, ह्यूमन बढ़ता है बिजनेस भी बढ़ता है। कोई पेरेंट्स ये तो चाहता नहीं कि उसका बच्चा छोटा ही रहे, ठीक है, सारी जिंदगी। सभी चाहते हैं ना उनके पेरेंट्स सभी पेरेंट्स चाहते हैं ना उनके बच्चे बड़े हों, अच्छे पढ़ लिख कर अच्छे लोग बने, अच्छा मतलब अच्छे ह्यूमन बीइंग बने और बड़े हुए। वैसे ही हर एंटरप्रेन्योरर यही चाहता है कि उसका बिजनेस ग्रो करे, ठीक है। आगे देखो, लास्ट पॉइंट है ये, अर्न रिकॉग्नाइजेशन एंड प्रेस्टाइज, ठीक है। प्रसिद्धि हासिल करनी, फेमसनेस, ठीक है, नाम हो दुनिया में। अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर ऑलवेज एम टू गेट रिकॉग्नाइजेशन एंड गुडविल। सभी एंटरप्रेन्योर यही चाहते हैं कि बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी हो, गुडविल अच्छी बने। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ इट इज सर्व देम वेल। इट शुड बी हैव गुड रिलेशन विद सप्लायर डीलर बाय कीपिंग प्रॉपर शेड्यूल ऑफ पेमेंट एंड सप्लाई, ठीक है। हर एंटरप्रेन्योर यही चाहता है कि जो बिजनेस है उसकी रेपुटेशन अच्छी बने। रेपुटेशन कैसे अच्छी बनती है, अगर वो जो बिजनेस है सारे अच्छे काम करे। अच्छे काम कैसे कर सकता है, जैसे कि अच्छे रिलेशन बना के रखे सप्लायर पर, सप्लायर जो हमें सामान दे रहे हैं, और डीलर के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखे। अच्छा रिलेशन कैसे बनेगा, अगर वो पेमेंट जो है सप्लायर को टाइम पर करेगा, एंटरप्रेन्योर टाइम पे पेमेंट करेगा, और जो गुड्स की सप्लाई है कस्टमर को वो टाइम पे करेगा, तो क्या होगा, रिलेशन अच्छे बनेंगे कस्टमर के साथ सप्लायर के साथ, डीलर के साथ, ठीक है। और क्या होगा, बिजनेस की गुडविल इंक्रीज होगी, ठीक है। आगे देखो, द कंज्यूमर शुड बी सप्लाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, ठीक है। कस्टमर को भी अच्छे प्रोडक्ट कम दाम पर देने चाहिए, इससे भी बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो अच्छी बनेगी। पेमेंट ऑफ वेरियस टैक्सेस एक्सेट्रा टू द गवर्नमेंट शुड बी टाइमली। गवर्नमेंट को भी सारे टैक्स अच्छे से पे करने चाहिए, जिसकी वजह से सोसाइटी में रेपुटेशन अच्छी हो और प्रेस्टाइज हो, ठीक है। ऑल दिस एक्ट विल अर्न गुडविल फ्रॉम द एंटरप्राइज एंड इट्स प्रेस्टीज विल एनहांस मीन्स बढ़ना, ठीक है। अगर ये सारी एक्टिविटी करेगा, पेमेंट टाइम पे करेगा, प्रोडक्ट की सप्लाई जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस है टाइम पे करेगा, प्रोडक्ट अच्छे बनाएगा बिजनेस और रिजनेबल प्राइस पर देगा कस्टमर को, टैक्स पेमेंट टाइम पे करेगा, ये सब चीजें क्या करेगी, गुडविल इंक्रीज करेगी और प्रेस्टीज इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब प्रॉपरली रन यूनिट में बिकम इनडिसेबल फ्रॉम वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। वही बताया गया है कि जो है अच्छे काम करने चाहिए बिजनेसमैन को, बिजनेस को, एंटरप्रेन्योर को, एंटरप्राइज को, एंटरप्रेन्योरशिप को, जिसकी वजह से उसकी क्या बढ़े, गुडविल, ठीक है। आज हमने क्या किया, हमने 3 पॉइंट किए हैं मेन ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव के। फर्स्ट है सर्वाइवल, ग्रोथ एंड अर्न रिकॉग्नाइजेशन एंड प्रेस्टाइज। आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ you can see that there are there are 4 type of objective which we already covered. Now we can remain with only one type of objective, which is national objective. We'll do it in next video. I hope you can understand what I deliver you. So thank you. You can also follow me on Instagram as well as on Telegram group. Instagram Bachelor of Commerce 3 and Telegram Bachelor of Commerce Study and Craft. You can easily find it because I post a icon of butterfly in it, which is similar to my YouTube channel icon. Okay. Thank you.